कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर एक तरफ जहां सिख समुदाय में आक्रोश है, वहीं आज राजधानी रांची में भी झारखंड सिख संगत के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस पर आपत्ति जताई और कहा कि कांग्रेस का सिख समाज को लेकर क्या इतिहास रहा है यह सब कोई जानते हैं। उनका कहना है कि इन्होंने ही 1984 में दंगा करवाकर हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं सिख संघ झारखंड सिख संगत के द्वारा शुक्रवार को राज्य भर से सिख समुदाय के लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे। ये क्रॉस मार्क जिला स्कूल से लेकर फ्राया लाल तक निकाला जाएगा। सुने आगे की रिपोर्ट। सिख संगत की ओर से मैं सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, प्रेस मीडिया से जो भी मेरे साथी मित्र आए हैं, मैं सबका झारखंड सिख संगत की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में मैं गुरविंदर सिंह सेठी, इस झारखंड सिख संगत का संयोजक श्री गुरविंदर सिंह सेठी, मेरे साथ मेरे भाइयों श्री नवजोत सिंह अलंग, झारखंड सिख संगत के साथ संयोजक हैं। मेरे साथ मेरे भाइयों श्री हरविंदर सिंह की बेटी जो पूर्व अध्यक्ष गुरु नानक सत्संग गुरुद्वारा मेट्रो वैली है। मेरे साथ श्री गगनदीप सिंह जी सेठी जो महासचिव गुरुद्वारा गुरु सिख सभा मेन रोड रांची के साथ। मेरे साथ श्री तेजविंदर सिंह जी हैं जो गुरुद्वारा हटिया के अध्यक्ष हैं। उनके बगल में श्री चरणजीत सिंह जी जो हटिया गुरुद्वारा गुरु सिख सभा के महासचिव हैं। उसके साथ हमारे सीनियर मेंबर श्री जगदीश सिंह जी जो हटिया गुरुद्वारा के कन्वीनर भी हैं और समाज में एक्टिव हैं। ये सब मिलकर आज हम प्रेस को संबोधन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और जैसे कि मैं विषय प्रवेश करा देता हूँ, बाकी मेरे भाई सब बातें हो रखेंगे। विषय आप सबको मालूम भी है, मीडिया के द्वारा भी काफ़ी लंबे समय से विषय आया है कि जैसे राहुल गांधी ने विदेशों में किस प्रकार भारतवर्ष की छवि को तो ध्वज किया ही है, साथ साथ सिखों का भी अपमान किया। उन्होंने जो विदेशों में जाकर कहा है कि सिख समाज के लोगों को देश में, इंडिया में, भारतवर्ष में पगड़ी पहनने की, गड़ा पहनने की, किरपान पहनने की आज़ादी नहीं है। आपके सामने हम लोग बैठे हुए सारे सिख समाज के लोग, मैं हम सबको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये राहुल गांधी की गलत बयानबाजी है, क्योंकि राहुल गांधी जी को सिखों के इतिहास के बारे में मालूम नहीं है। जितना सिखों के कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने सिखों के प्रति अपनी गलत भावना प्रकट की है, सिखों के प्रति विरोध प्रकट किया है। जैसे सबसे बड़ा सिख का जो 84 में हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था उन्होंने वही में जाके, जिसमें हमारे सिखों के सबसे सर्वोच्च तक, सुप्रीम तक, श्री अकाल तक को पूरा ढाढेरी करके ध्वस्त कर दिया था। हमारा जो स्वर्ण मंदिर आज हरमंदिर साहब है, उनमें गोलियों के निशान पड़े थे। कई हजार सिखों का कत्लेआम हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और तीसरा, विदेशों में हम दुश्मन देश के साथ युद्ध लड़ते हैं, उस तरह तोपों और टैंकों के साथ हमारे धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुँचाया गया। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आपको देखे कि सन 84 के जो सिख दंगे हुए, पूरे देश में जो सिख दंगे हुए, इससे आप भली बात ही जानते हैं किस प्रकार सिखों का नरसाना किया गया। और उनके पिता, जब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो ऐसा बयान खुद उनके पिता दे रहे हैं सिखों के प्रति। और उन्होंने एक उस्काने का काम किया सिखों के प्रति, एक द्वेष भावना प्रकट की। और वहाँ एक सिख दंगे हुए जिसमें लाखों हजारों की लोगों की संपत्तियां, लाखों करोड़ों की संपत्तियां का नुकसान हुआ, हजारों की संख्या में सिखों का कत्लेआम किया गया। ये कांग्रेस का इतिहास है। राहुल गांधी को सिखों के इतिहास के बारे में नहीं पता है। जिस तरह सिखों का एक बहुत बड़ा अच्छा इतिहास है। सिखों ने देश के लिए सबसे ज़्यादा, आज देश की स्वतंत्रता हो तो सिखों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। सिखों ने भारत के सनातनी धर्म को बचाने के लिए, हमारे श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज के चारों साहिबजादों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया और धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए मुगलों के खिलाफ लड़े। ये सिखों का बहुत बड़ा एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया इतिहास है, जो श्री मान राहुल गांधी को नहीं पता है। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से आज आप श्रीमान राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को अनुरोध करना चाहता हूं कि राहुल गांधी को
सिख समाज से हमारे जो अकाल तख्त साहब हैं और सिखों का जो स्थान है वहाँ जाकर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जो गलत बयानबाजी की है, क्योंकि हम आपके सामने सिख समाज के लोग बैठे हैं, हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरी आज़ादी है सिखों को कि कैसे हम पगड़ी पहन के गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कड़ा पहन के गुरुद्वारे में जा रहे हैं, किरपान करके जा रहे हैं, कहीं भी हमें अपने 5 जो हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो हमें 5 का चिन्ह दिए थे, कड़ा कच्चा किरपान, वो पहन के हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कहीं दिक्कत ही नहीं हिंदुस्तान में। ये इतिहास की जानकारी श्रीमान राहुल गांधी को नहीं है और जिस राहुल गांधी ने सिखों का अपमान करते हुए विदेशों में जाकर भारतवर्ष की भी और इसके साथ साथ राष्ट्र विरोधी ताकतें जिस तरह खालिस्तान में जो बन्नू है उसको भी इस बयान से समर्थन मिला। तो इसका मतलब है कि जरूर कांग्रेस पार्टी का सिखों राहुल गांधी का खालिस्तान समर्थकों के साथ है, क्योंकि खालिस्तान भी उनके जो समर्थक है उनकी बातों को उनके बयान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं जैसे कि सिख के लिए एक पगड़ी सर्वोच्च है, जहाँ भी आप 100 आदमी खड़े होते होंगे एक सिख खड़ा होता है तो उसकी पहचान अलग होती है। और राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, नेता को कैसे बोलना है, कैसी भाषा से बोलना है, उस शैली को उसने कैसे संसद में रखना है, और जो पूरे समाज में विदेश में जाके जो उन्होंने अपमान किया है, भारत में सिखों को पगड़ी पहनने से, कड़ा पहनने से, किरपान रखने से, मक्का देखने से रोका जाता है, ये सरेआम गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, उनका मैं घोर निंदा करता हूँ। जैसे आपने देखा भी होगा, उन्होंने पगड़ी का महत्व समझा नहीं। जब भी चुनाव प्रचार आता है, पंजाब जाते हैं तो पगड़ी धारण कर लेते हैं, तो वो उनको याद नहीं आया कि पगड़ी की क्या पहचान है, क्या शान है। सिख की एक शान, एक पहचान होती है पगड़ी। इसलिए के तहत हमारे गुरुओं ने भी धर्म की रक्षा के लिए भारत के हमारे सिख भाइयों ने भी बहुत सारी बलिदान कुर्बानी दी है। एक इतिहास आपको जैसे मैं बता भी देता हूँ, आज कहने का मौका भी मिला। जैसे आपने बहुत सारे लोग सुने भी होंगे और लोग अपमान भी कर देते होंगे सरदार जी के 12 बजे। ये रिलेटिव है, 12 बज नहीं गए। जब अफगान आते थे हिंदुस्तान में हमला करते, तो अब हमारी तादाद पंजाब में बहुत कम थी, तो सिख भाइयों ने ठीक 12 बजते थे उधर से अटैक करके हमारी बहन बेटियों को छुड़ा के अपने भारतवर्ष में सम्मान के साथ लाते थे। और उनका एक लॉजिक होता था, तो उनको समझना होगा कि हमारे सिख भाई आज को जो भारतवर्ष के लिए पूरे वर्ल्ड में सिख की एक अलग पहचान होती है, उनकी सेवा भावना होती है। तो मैं तय दिल से अपने जो कि समाज की ओर से मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ, और मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा सर्वोच्च स्थान अकाल तख्त है और सिख समाज से माफ़ी मांगे। चाहे कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स का हो, उसको किसी भी धर्म के भावना को ठेस नहीं पहुँचाना। धर्म की भावना को ठेस होती है तो हर धर्म में उबाल आता है, जो आज उबाल आप सब जगह देख रहे हैं। मैं आप सबों का फिर एक बार बहुत निंदा करता हूँ। देखिए, पहला तो ये जो आजकल एक कॉमन चीज़ हो गया है, किसी भी कॉमन प्लेटफॉर्म में आप जाति विशेष को जोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हर सिख इंडिया में, पूरा इंडिया के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप कहिए, सिख पगड़ी पहन के, कड़ा पहन के रहता है। पगड़ी सिर्फ सिखों नहीं, आज एक शादी होती है उसमें भी लोग पगड़ी पहनते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सनातन हो। आज सेहरा कड़े हर लोग पहनते हैं, कड़े का स्टाइल जरूर अलग है पर हर लोग कड़ा पहनता है। तो इसलिए ये सब बोलना ये एकदम बिना सिर पैर की बातें हैं। आप देखिए, ओलंपिक अभी हुआ, उसमें हमारे सरबजीत सिंह जीते, क्या उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी थी? अभी पैरा ओलंपिक में दलजीत सिंह ने विजयी मेडल लिया, उन्होंने ये सिख थे। क्रिकेट टीम में अर्शदीप सिंह है,
इंडियन हॉकी टीम में जिन्होंने अभी मेडल जीता, कल एशियन कप जीता, उन्होंने 8, आपको जान के ये हैरानी होगी, 11 में से 8 विनिंग टीम में 11 में से 8 सिख नौजवान हैं। क्या उनको कहाँ दिक्कत है? इंडिया के अभी जो पेट्रोल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, वो सिख नहीं है क्या? भगत सिंह, उधम सिंह, अभी इंडियन नेवी में जो एडमिरल है करणवीर सिंह, आर्मी के जो हेड जोगिंदर सिंह, सब सिख हैं, सब पगड़ी पहन हैं। हमें ये कहीं ये कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग प्राउडली वी आर प्राउड टू बी ए सिख, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। और हमें इस चीज़ की कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हम कड़े पहनने में, हिंदुस्तान में हम हर आदमी सिख। अभी राहुल गांधी, बस एक बात बताना चाहूँगा सर, राहुल गांधी गुरुद्वारा गए थे, बंगला साहिब पगड़ी पहन के गए थे। मोदी जी गुरुद्वारे जाते हैं, पगड़ी पहन के जाते हैं। तो पर्टिकुलर आप किसी भी, मेरी ये पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, आप स्टेटमेंट दीजिए, मगर एज ए कम्युनिटी एज ए होल को नहीं दीजिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कंगना रनावत। मैं सिर्फ राहुल गांधी को, इसमें कई स्टेटमेंट कंगना रनावत भी देती है, तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि सिख समाज को वो हर चीज़ में नहीं जोड़े। और ये प्रेस के माध्यम से भी अफसोस है, कोई भी कोई गलती भी करता है उसमें भी एक एंगल जोड़ दिया जाता है, तो वो एंगल मत जोड़ें। थैंक यू। धन्यवाद। अमेरिका में जाके जैसा राहुल जी ने ये बयान ले दिया, पगड़ी बड़ा निंदनीय काम है। 95% सिख भारतीय होने पे गर्व करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, रिसर्च सेंटर बोलते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। 70% सिख भारत का जो अनादर करता है उसको भारतीय नहीं मानते। तो ये आंकड़े राहुल जी को भी बताने चाहिए आप लोगों को प्रेस के माध्यम से कि 95% सिख भारतीय होने पे गर्व करते हैं। ये वर्ल्ड के रिसर्च सेंटरों के आंकड़े हैं, क्यू रिसर्च सेंटर करके है, उसके आंकड़े। राहुल जी की टिप्पणी पर ये समाज को तोड़ने वाली है, तो उनको इस विषय पे समाज से, सिख समाज नहीं, पूरे भारतीय समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसके विरोध में हम कल 4 बजे शाम में जिला स्कूल मैदान पे इकट्ठे होंगे। सारे सिख समाज, जिसमें जमशेदपुर से भी लोग आ रहे हैं और भी जिलों से लोग आ रहे हैं, और वहाँ से एक आक्रोश मार्च निकालेंगे जो हम लोग फेरालाल चौक पर जाके प्रदर्शन करेंगे और उसका विरोध करेंगे शांतिपूर्वक। भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है, कभी भी सिखों ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं किया। जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, हमेशा ही उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने सिखों के विरोध में काम किया। चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, सबसे बड़ा जो हमारा 84 का सिख दंगा था, उसमें सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी के लोगों का हाथ है। आज भी सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा है और उनको सजा भी दी गई है, जैसे सज्जन जी, जगदीश टैंकर जी, ऐसे अनेकों लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने सरेआम सिखों की माँ बेटियों की इज्जत सुनता है और सरेआम गलों में टैग बना के दिल्ली की सड़कों में सिखों को जलाया है। तो ये माफी योग काम नहीं है और राहुल गांधी को भी पर विचार करना चाहिए, उनको भी माफी मांगना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा तेजविंदर सिंह जी से कि वो अपने कुछ विचार रखेंगे, उसके बाद तेजविंदर सिंह जी बेटी रखेंगे। धन्यवाद, अभिनंदन। ये बड़ा दुखद है कि हमारे श्री राहुल गांधी जी विदेशों में जाके बड़ा भ्रामक टिप्पणियों का प्रचार करते हैं, बड़ा ही अशोभनीय है। हम सिख भारतवर्ष में बड़े ही सेफ हैं, सुरक्षित हैं, बड़े सम्मान से यहाँ रहते हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक की तरह रहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी किसी सिख धार्मिक आयोजन में जाते हैं तो वहाँ बड़े ही नतमस्तक होकर पगड़ी धारण करके वहाँ प्रवेश करते हैं, तो बड़े ही सम्मान की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सही जानकारी नहीं है, जिससे वो ये भ्रामक टिप्पणियां विदेशों में जाके करते हैं। उनको अपने शब्दों पर खेद जताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। पूरे सिख समाज से, भारतवर्ष के हर नागरिक से उनको क्षमा याचना करनी चाहिए कि उनसे गलती हुई है। ऐसा कोई भी वो दुष्प्रचार नहीं करे जिससे देश की, सिखों की कोई भी छवि धूमिल हो, क्योंकि सिख इस देश के प्रति निछावर हैं, बड़ा ही सम्मानित रूप से यहाँ रहते हैं और देश को भी